जय हिंद साथियों, मैं हूं जयकांत कुमार राय। आपका अपना यूट्यूब चैनल जयकांत ऑल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे क्लास 8 का कुछ एक्सरसाइज 1 का जो है कुछ सवाल बताए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये जो आप देख रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता नियम। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, देखेंगे कि ये जो है क्रम विनिमयता नियम ये चीज़ क्या होता है, ठीक ना। और हम लोग रख के देखेंगे पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या को जानेंगे, ठीक है। सभी पर जो है जोड़ घटा गुणा भाग करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या देखिए क्या है कि पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर, ठीक है। देखिए, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं कि प्राकृत संख्या के परिवार में, ठीक है, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर प्राकृत संख्या ये सब क्या हो गया? प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, तो ये सब हो गया प्राकृत संख्या। इसी में अगर हम जीरो मिला देंगे, ठीक है, जीरो मिला देते हैं, शामिल कर दे, तो ये सभी पूर्ण संख्या बन गया। ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया, ठीक है। पूर्ण संख्या, ये जितना भी नंबर है ये सभी पूर्ण संख्या बन गए। तो समझ गए कि पूर्ण संख्या क्या होता है, ठीक है। अब हम पूर्ण संख्या को जो है पूर्ण संख्या पर जोड़ घटा गुणा भाग करके देखेंगे कि कौन सा इसमें से जो है क्रम विनिमयता नियम है, यानी कम्यूटेटिव लॉ कौन सा है और कौन सा नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम जोड़ देखते हैं, पूर्ण संख्या का जोड़ देखते हैं, ठीक है। तो जोड़ पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 5 + 2, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 तो 7 हो जाएगा। फिर इसी को उल्टा करके देखिए, 2 + 5 ये भी हो जाएगा 7। और एग्जांपल ले लेते हैं, 8 + 5 बराबर हो गया 13, ठीक है। 5 + 8 बराबर हो गया 13, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 13। तो हम कह सकते हैं कि अतः दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है। मतलब हो गया a + b बराबर b + a, ये दोनों क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है इसका घटो करके देखते हैं, ठीक है। ये तो हम योग करके देखे थे, अब घटो करके देखते हैं कि ये जो है क्रम विनिमयता है कि नहीं, ठीक है। घटो को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। सब्ट्रैक्ट, हाँ, 15 लिख लेते हैं। 15 - 5 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10। फिर इसको उल्टा करके देखते हैं, 5 - 15 ये हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक ना। 5 में से 15 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, इसको जब हम उल्टा घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, -10। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितना आ गया? 10, और यहाँ कितना आ गया? -10। अतः हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं के लिए घटों का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग गुना करके देखते हैं। यहाँ पर गुना करके देखेंगे तो यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ रख लेते हैं 7 × 6, ये हो जाएगा 42, ठीक है। फिर 6 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए गुना भी रखे तो यहाँ पर 42 आया, फिर इसको उल्टा करके जब मल्टीप्लाई किए तो भी यहाँ पर 42 आया। तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं के लिए मल्टीप्लाई यानी गुना का क्रम विनिमय नियम सत्य है, ठीक ना। अब हम लोग भाग करके देखेंगे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। जय जय भैरव असुर भयावनी, पशुपति भावनी माया, सहज सुमति वर दियो। चलिए अब हम लोग जो है डिवाइड करके देखते हैं, ठीक ना, यानी भाग करके देखेंगे। डिवाइड इसको इंग्लिश में कहा जाता है। चलिए जैसे अभी मान लिया जाए यहाँ 4 / 5 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4/5, ठीक ना। फिर इसको उल्टा करके देखिए, 5/4 करेंगे तो ये मतलब होगा 5/4। देखिए यहाँ पर 4/5 आया और यहाँ पर 5/4, यानी 5 से अगर हम 4 में भागा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 0.8 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा, और इसका मान कुछ और आएगा, ठीक ना। इसका मान अभी देखिए 4 से भागा देंगे 5 में, 4 एकम 4, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक ना। यहाँ पे 0, तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ पे 2 0, 4 5 20। देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया? 5/4 का वैल्यू कितना आ गया? 1.25, ठीक ना। और इसका कितना आ गया? 0.8। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है पूर्ण संख्याओं के लिए भाग का कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमयता नियम सही नहीं है।
यानी सत्य नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग देखें पूर्ण संख्या को रखकर, अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक ना, आप मुझे बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, फिर हम उस पर जो है अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। यदि आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अब हम इसको इरेज करेंगे। अब हम लोग जो है पूर्ण संख्या पर जोड़ घटा गुना भाग करके देख लिए, ठीक ना। अब हम देखेंगे पूर्णांक संख्या, यानी 2 नंबर में क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये पूर्णांक किसे कहते हैं। समझ लीजिए, पूर्णांक जो है ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। मतलब हुआ कि सभी पूर्णांक, सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या जीरो भी क्या है, पूर्णांक है, ठीक ना। जैसे कि ये जो लाइन है, ठीक ना, इस पर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 0 1 2 3 4, फिर यहाँ को -1 -2 -3 -4, ठीक, अनंत तक जाते रहेगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी जितने भी डिजिट है संख्या रेखा पर, जितना भी संख्या है, ये सभी संख्याएं पूर्णांक है ना। तो इसमें क्या होता है, जितना भी नेगेटिव नंबर्स है, जीरो भी, अच्छा जीरो कौन सा, नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये तो ये जीरो जो है, जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर्स है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक ना। ये सभी संख्या नंबर लाइन पे जितना भी रेखा है, जितना भी संख्याएं है, ये सभी नंबर्स क्या हो जाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा, ठीक ना, पूर्णांक। अब हम लोग इसी पूर्णांक को जोड़ घटाव गुना भाग करके देखेंगे, ठीक ना, कि देखेंगे कि इसमें जो है कौन कम्यूटेटिव लॉ है और कौन सा नहीं है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। ऐड देखिए, सबसे पहले रखते हैं -2, इसमें जोड़ेंगे कितना, 5 जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 5 में से 2 गया 3। अब इसको देखिए, अब इसको उल्टा करेंगे, 5 फिर प्लस रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा -2, इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 प्लस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 यानी 3। तो यहाँ पर भी देखिए 3 आया और यहाँ पर भी 3 आया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूर्णांक संख्या का जो ऐड है, ठीक ना, दो पूर्णांक संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमयता नियम सत्य है, ठीक ना। अर्थात ये हो जाएगा a + b = b + a, ये जो है सही है, क्रम विनिमयता का जो नियम फॉलो करता है ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर रख लेते कितना, -7, इसको माइनस करेंगे 2 करते हैं, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ अब इसको इधर करते हैं -2, ठीक ना, फिर माइनस करेंगे कितना, -7 को, -7, तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 7, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है दो पूर्णांक संख्याओं के लिए सब्ट्रैक्ट यानी घटों का क्रम विनिमयता नियम सत्य नहीं है, ठीक ना, ये जो है ये सही नहीं है। a - b डज नॉट इक्वल टू b - a, तो ये बराबर इतना नहीं होता है। चलिए अब हम लोग जो है गुना करके देखते हैं। तो हम घटों करके देख चुके थे, अब जो है अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 7 × 5 करते हैं, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा, 35, ठीक ना, 5 × 7 करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 35। तो कहने का मतलब है कि ये देखिए गुना किए, 7 × 5 किए तो 35 आया, और 5 × 7 किए तो भी 35 आया। इसका मतलब ये हुआ कि दो पूर्णांक संख्याओं के लिए ये जो गुना का क्रम विनिमयता नियम है ये सत्य है। तो हम कह सकते हैं a × b = a, यानी ये क्रम विनिमयता नियम सत्य है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करके यानी भागा करके डिवाइड करके देखेंगे। देखिए दो पूर्ण संख्या रखेंगे, मैं रख लेते कितना, 5/8 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5/8, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर करेंगे 8/5, ये कितना हो जाएगा, 8/5। देखिए दोनों का अलग अलग मान आएगा, यहाँ पर 5/8 आया, ठीक ना, इसका मान कुछ और आएगा, और फिर इसका मान 8/5 का वैल्यू कुछ और आएगा, ठीक ना। तो अभी पूर्ण संख्या में भी देखिए तो ये क्रम विनिमयता नियम को फॉलो नहीं करता है, पूर्णांक संख्या में भी ये फॉलो नहीं करता है, ठीक ना, क्योंकि अलग अलग वैल्यू आएगा। परिमेय संख्या में भी जो है ये फॉलो नहीं करेगा। चलिए भाग करके देख लिए। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या करके, ठीक ना। परिमेय संख्या क्या होता है उसको देखेंगे। परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल।
देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो जहाँ q डज नॉट जीरो, मतलब q का मान यानी हर का मान जो है जीरो नहीं रहना चाहिए, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। जैसे अब यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 5 ये क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। ऊपर में जीरो रहेगा ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन इस तरह से अगर कहीं पर रहेगा तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ठीक ना। q का वैल्यू जीरो नहीं रहना चाहिए तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक ना। नीचे में जीरो नहीं रहेगा, ऊपर में जीरो अगर रहेगा, नीचे कोई संख्या है, ठीक ना, तो उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन अगर वही जीरो अगर नीचे आ जाता है तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। चलिए तो हम क्या बताएं कि परिमेय संख्या जो है, जैसे अभी यहाँ पर दे देंगे -5, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक ना। बटन नहीं है तो भी यहाँ पे एक लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। -8 है परिमेय संख्या, 5/10 है परिमेय संख्या, 7/12 है, तो ये सभी परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग परिमेय संख्या सीख गए होंगे। चलिए अब जो है अब हम इस पर जो है जोड़ घटाव गुणा भाग करके देखेंगे कि ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम लोग ऐड करके देखते हैं, दो परिमेय संख्या रखेंगे, ठीक ना, और हम ऐड करके देखते हैं, यानी जोड़ करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम 4 डिवाइडेड बाई 5 ले लेते हैं, प्लस 5/10 ले लेते हैं, ठीक ना। तो इसको हम अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 10 आएगा, ठीक ना। यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13/10, ठीक है। चलिए अब हम इसको इधर करके देखते हैं, 5/10 और ये कितना है 4/5 है, 4/5 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा कितना 10 आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे 1 आया, यहाँ हो जाएगा 5 + 8, यानी यहाँ हो जाएगा 13/10, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी 13/10 आया और यहाँ पर भी 13/10, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो परिमेय संख्याओं का योग का जो क्रम विनिमयता नियम है ये सत्य है, ठीक ना। अब हम घटाव करके देखेंगे कि ये क्रम विनिमयता नियम सत्य है कि नहीं। सब्ट्रैक्ट देखिए यहाँ पर ले लेते कितना, 7/5 - 2/5, ठीक है, इतने रखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ हो जाएगा 7 - 2 = 5/5, यानी ये हो जाएगा 1, ठीक ना। अब इसको इधर करते हैं, 2 बटा कितना है 2/5, माइनस करेंगे 7/5, अब दोनों का एलसीएम आ जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2 - 7, ठीक ना। उल्टा घटेगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा -5/5, यानी ये हो जाएगा यहाँ पर कितना -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 आया और यहाँ पर कितना आ गया -1, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के लिए घटाव का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर कितना आया -1, ठीक ना। चलिए अब हम लोग जो है गुना करके देखते हैं, ठीक ना, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई। चलिए लिख लेते हैं 7/5 × 3 डिवाइडेड बाई 4। देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21/20, ठीक है। अब चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर कर देते हैं, यानी 3 डिवाइडेड बाई 4 × 7/5, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21/20। कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 21/20 आया और यहाँ पर भी 21/20 आया। तो कहने का मतलब है कि दो परिमेय संख्याओं के लिए गुना का क्रम विनिमय नियम सत्य है। चलिए अब हम लोग भागा करके देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 5 डिवाइडेड बाय 10, और फिर इसको भागा देंगे कितना से 4/5 से। देखिए इसको पहले हल करके देखते हैं, 5/10 गुना 5/4, देखिए 5 दूना 10, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। चलिए अब हम उल्टा इधर करके देख लेते हैं, इसको 4/5 भागा 5/10, इसको जो हल करेंगे ये कितना हो जाएगा 4/5 गुना, इसको ऊपर चल करेंगे तो ये हो जाएगा 10/5, ठीक ना, 5 दूना 10, यानी ये हो जाएगा 8/5, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना वैल्यू आया 5/8 और यहाँ पर कितना आया 8/5, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है, ठीक ना। आई होप आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।